नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की नौकरशाही के बारे में। दरअसल नौकरशाही और सरकार दोनों ऐसे हैं जैसे चोरी दामन के साथ, लेकिन कभी नौकरशाही सरकार पर हावी होती है तो मौके बहुत कम आते जब सरकार नौकरशाही पर हावी हो जाए। अब सबसे खास बात यह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कि वो नौकरशाही को काबू में करने में लगे हैं। आज की बात करें तो उन्होंने अफसरशाही की एक बार फिर क्लास ली है। मध्य प्रदेश के कलेक्टर और कमिश्नर से उन्होंने बातचीत की है और अच्छे अधिकारियों की तारीफ की और साथ में ये भी नसीहत दी कि आप मिलकर काम करें, सुशासन पर काम करें और आदिवासी जो एक्ट है उसके मामले में कोई भ्रम ना रहे, इस पर भी काम करें। लेकिन ये सब बातें कोई नई नहीं है। हर सरकार, हर मुख्यमंत्री ये अफसरों से कहता आया है, लेकिन जिसकी लगाम मजबूत होती है नौकरशाही उसी के हिसाब से चलती है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कितना नवाचार करा पाए अपने अफसरों से, अपनी नौकरशाही से। आज जब चुनाव सामने खड़े हैं, दिसंबर में मतदान होना है, जनवरी में नई सरकार बन जाएगी, तब नौकरशाही की नसीहत कितनी कारगर होगी और सरकार को कितना फ़ायदा पहुंचाएगी, जनता का कितना कल्याण करेगी, इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 3 विशेष मेहमान। 3 तो नहीं, 2 विशेष मेहमान स्टूडियो में हैं और एक स्काइप पर इंदौर से मध्य प्रदेश की वरिष्ठ पत्रकार जयश्री पिंगले जी। जयश्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडियो हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल जयंत तोमर जी और संजय सोनी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, कलेक्टर कमिश्नर का मामला बहुत संजीदा इसलिए भी है क्योंकि चुनाव की बेला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी नौकरशाही को अपना एजेंडा बता दिया है। वो गुड गवर्नेंस चाहते हैं और बीजेपी का चुनावी मुद्दा गुड गवर्नेंस था। भाजपा का एक मूल वाक्य था सुशासन, स्वराज और एक और चाल चरित्र और चेहरा। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? दिन भर जो बातचीत हुई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कलेक्टर कमिश्नर से, क्या लगता है नौकरशाही के मिजाज कैसे हैं और वो शिवराज सिंह चौहान के साथ कितनी कदम ताल करेगी? देखिए, इस बार मिजाज थोड़े अच्छे हैं। मतलब शिवराज जी का जो बाहर मिजाज होता है, जब वो सभाओं में जाते हैं, बड़े कार्यक्रमों में जाते हैं, वहाँ तुरंत कार्रवाई करते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों को हटा देते हैं। मगर आज का मिजाज थोड़ा ठंडक है, रोचक है और सकारात्मक है। मतलब आज नाराजगी का बहुत कम परसेंटेज है शिवराज जी के पूरी मीटिंग में। और आज लंबी मैराथन बैठक चली है। मतलब आज सुबह 11 से लेके अभी तक बैठक चल रही है मंत्रालय में। और मैं समझता हूं कि 1 to 1 से भी ज़्यादा, 1 to 1 तो एक समय पे ख़त्म हो जाती है, मगर ये भी लंबा चल गई। और ये बैठक अभी, अगर सरकार अभी तक है एक्टिव, तो इससे समझ में आता है कि सरकार फीडबैक सिस्टम पे काम थोड़ा कम कर रही है। मगर जो योजनाएं हैं, योजनाओं को किस तरह अमली जामा पहनाना है, और ख़ासतौर से वो योजनाएं जो सरकार की महत्वपूर्ण है, खासतौर से पेशा है या सुशासन की जो बात आपने भी कही। और मैं समझता हूँ बहुत सारी योजनाएं हैं जिस पे काम लगातार करने की आवश्यकता है। इस पे गौर कर रहे हैं शिवराज जी, और उसी के तहत आज बहुत अच्छी मैराथन बैठक हुई है। और अभी जो चल रही है उसका नतीजा और आने वाले समय पे पता चलेगा। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं, मेरा इस पे एक ही बात कहना है कि शिवराज जी अगर अच्छा सोच रहे हैं तो उसको जमीन पे उतारने पे कलेक्टर कमिश्नर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। वो एसडीएम पे और छोटे स्तर पे कार्रवाई तो वो कर देता है, लेकिन कलेक्टर का फीडबैक सरकार कब लेती है, साल में अगर एक बार भी ले रही है तो बहुत कम है ये। और मैं समझता हूँ फीडबैक सिस्टम कलेक्टर कमिश्नर का भी होना चाहिए कि सरकार की योजनाओं पे आपने क्या काम किया, आपकी व्यक्तिगत टीम ने क्या काम किया और आपकी जिले ने क्या काम किया, उसका एक फीडबैक सिस्टम होना चाहिए जो मैं समझता हूँ ऑनलाइन हो। और वो पर मंथ उसको फीडबैक सिस्टम उनका कलेक्टर डालें, और प्रशासन में जो मंत्रालय में लोग बैठे हैं, सीएस बैठे हैं, उनको ये फीडबैक सिस्टम बताया जाए कि किस जगह पे कितना काम हुआ है और उसका नतीजा क्या है। सबसे बड़ा नतीजा है। आज शिवराज जी नतीजे पे जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि है तरीका ठीक, लेकिन फीडबैक सिस्टम बिल्कुल अभी संजय डेवलप जी, हुआ नहीं। चौथी बार के मुख्यमंत्री शिवराज जी, नतीजे पर जाना चाहिए क्योंकि जो भी होगा वो उन्हीं के खाते में जाने वाला है। बिल्कुल। लेकिन मैं बाकी तीनों सांसद से भी ये कह भी रहे थे जी, आज मैं थोड़ा सा और जोड़ना चाहता हूं जी, आज वो सुबह कह भी रहे थे कि जो अच्छा काम आप करेंगे तो भी मेरा नाम होगा, और अगर जरा भी कुछ गड़बड़ियां होंगी तो उसमें मैं या सरकार बदनाम होगी। तो इसका ध्यान आपको रखना है, ये भी आज उन्होंने सुबह। बिल्कुल। मेरा तीनों साथियों से एक आग्रह है, एक सवाल भी है
कि अब तो नए ज़माने का दौर है और सोशल मीडिया भी है और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी है, जिसमें एक चलता है कि कितनी रेटिंग, चाहे वो कॉर्पोरेट कंपनियां हों, वो अपना जब काम करती तो वो आपसे रेटिंग मांगती कि 5 स्टार है, 3 स्टार है, 4 स्टार है या 1 स्टार है। अब कलेक्टर कमिश्नर के काम काजों की भी रेटिंग सरकार को करनी चाहिए कि जनता का जो फीडबैक है उस हिसाब से आपको रेटिंग मिलेगी कि आपने 5 स्टार काम किया, 3 स्टार किया, 4 स्टार किया। जयंत तोमर जी, दरअसल होता यह है कि मेरे पास 50 काम आए और मैंने 50 के 50 काम कर दिए, तो लोग कहेंगे कि आपने तो पूरे काम कर दिए, लेकिन उस 50 के 50 काम में ये होता है कि मैंने हर काम में लिख दिया कि ये काम होना संभव नहीं है, आसान है ना करना, और 50 फाइलें निपटा दी। सवाल है कि आप काम करें, ये एटीट्यूड अगर सरकार अपने अफसरों में ला पाई कि आपके पास जो भी शिकायत आती है उस शिकायत का समाधान आप सकारात्मक करें, उसको ना करने में ना करें कि ये काम नहीं हो सकता। ये तो बहुत आसान है कि सड़क नहीं बन सकती, आपका कोई प्रमाण पत्र है वो नहीं बन सकता, आपकी ये शिकायत है वो नहीं हो सकती। तो सवाल है कि नहीं करना आसान है और नहीं करके भी लोग फाइलों को निपटा सकते हैं। मेरा इसलिए ये कहना है कि सरकार का, शिवराज सिंह का एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव है। उस हिसाब से नौकरशाही का अगर एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाए तो मैं ये नहीं कहता कि रामराज्य आ जाएगा, लेकिन जनता बड़ी सुखद महसूस करेगी अपने आप को, क्योंकि अफसरों के पास कोई आवेदन जाता है वो उस पर सबसे पहले ना कर देते कि ये होना संभव नहीं है, और इसके साथ ही आवेदन करने वाले के या आवेदक के एकदम से होश फाख्ता हो जाते हैं कि अब मेरा क्या होगा। तो सीधी सी बात है कि नौकरशाही पॉजिटिव होकर काम करे और जो समस्या आ रही है उसका समाधान ढूंढे, ना कि इनकार करे। आपकी राय, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का जो व्यवहार है, जो एटीट्यूड है, क्या नौकरशाही उस हिसाब से पॉजिटिव हो पाएगी, क्योंकि चुनाव सर पर है? जी राघवेंद्र जी, ये बिल्कुल ठीक बात है। शिवराज सिंह जी को इतने कार्यकाल हो गए मुख्यमंत्री के रूप में, तो अब इस बात की तो कोई गुंजाइश नहीं होगी कि वो मध्य प्रदेश की समस्याओं से, यहाँ की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उन सब से परिचित नहीं हो। इतने कार्यकाल के बाद भी अगर मध्य प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब के पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर पर अगर कहीं पिछड़ा हुआ है तो उसके कारणों को भी मुख्यमंत्री समझते ही होंगे। जहाँ तक पेशा एक्ट का मैं यहाँ पे उल्लेख करना चाहूँगा कि 26 वर्ष हो गए, 1996 में ये पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एक्ट आया था 5वीं अनुसूची के तहत, और 2006 में जब फॉरेस्ट राइट एक्ट या वन अधिकार अधिनियम आया तो संसद ने ये स्वीकार किया था कि ये ऐतिहासिक भूल, आदिवासियों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है। इतने वर्षों के बाद, इतने अच्छे कानून आने के बाद भी अगर वनवासियों की, आदिवासियों की स्थिति दयनीय है और उनकी ज़िंदगी बेहतर नहीं है, तो फिर उस दिशा में बहुत तेज़ी से काम होना चाहिए था। लेकिन इतना है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि नियम बन रहे हैं या बन गए हैं, अब उनको कड़ाई से लागू किया जाए। लेकिन इसमें एक बात मैं कहना चाहता हूं कि पेशा एक्ट को लेके जितने भी राजनीतिक दल, खास तौर पे हीरालाल अलावा का जो दल है, वो खास तौर पे ये कह रहा है कि राज्यपाल अगर थोड़ा सा जागरूक हो जाएं तो ये एक्ट कड़ाई से लागू हो सकता है। लेकिन इसमें ये भी है कि आदिवासियों की परंपराओं को लागू करने के नाम पर हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसी कोई परंपरा को हम स्वीकार न करें जिससे जो अमानवीय भी हो, जो गैर बराबरी पर आधारित हो। इन सारी चीज़ों पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए उस पे दोनों पक्षों को बैठकर, सरकार को और समाज को, आदिवासी समाज को बैठकर एक उसका एक बुनियादी ढांचा बनाना पड़ेगा। उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन आदिवासियों की स्थिति हम सब जानते हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जो शिक्षा और स्वास्थ्य के मसले में जो स्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। मैं यहाँ पे रामचंद्र गुहा जी का जिक्र करना चाहूँगा। रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब डेमोक्रेट्स एंड डिसेंडेंट्स में ये साफ तौर पर कहा कि जो वंचित समुदाय है, दलित समुदाय है, उन्हें तो अंबेडकर के रूप में एक नायक मिला, लेकिन आदिवासियों को वैसा कोई नायक जयपाल मुंडा के बाद कोई उस तरह का नायक नहीं मिला। अगर कोई नायक मिला होता तो उनमें भी जागरूकता आती और अपने हकों के लिए लड़ते। तो मुख्यमंत्री जी सबसे वंचित समुदाय की तरफ अब ध्यान दें। चुनावी वर्ष है, लेकिन इसके बावजूद अगर कुछ बेहतर हो जाए और गैर बराबरी समाप्त हो सके, इससे बेहतर कुछ नहीं हो। जयंत जी, हमें लगता है कि पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके भाजपा की जितनी भी राज्य हैं, कांग्रेस तो पहले से ही काम कर रही है इस मुद्दे पर, लेकिन वो आदिवासियों को अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखे हुए हैं। और उनके नायकों की हम बात करें तो वो जो पुराने नायक हैं, पिछली सदी के नायक जो हैं, हम टांटिया भील की बात करें या जो मध्य प्रदेश में जो आदिवासी लीडर हैं, शाह परिवार की बात करें, जौलपुर के जो राजा हुआ करते थे, तो पुराने नायकों को तो ढूंढा जा रहा है उसमें, और नायकों को भगवान का दर्जा देकर भी सामने रखी जा रही है। लेकिन सीधी सी बात है कि मुख्यमंत्री ने कहा है जयश्री जी कि हमारी जो ग्रोथ है वो देश भर में सबसे ज़्यादा होती जा रही है। हम 19.76% हमारी ग्रोथ रेट है। तो जो ग्रोथ रेट है वो अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब कि मध्य प्रदेश तरक्की कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसमें नौकरशाही जो अपना रोल प्ले कर सकती थी वो अभी भी उतना नहीं हो पा रहा जितना उससे उम्मीद की जा रही अपेक्षा है। क्योंकि जो उद्योग आते हैं उसमें सबसे बड़ी शिकायत नौकरशाही कड़ंगे की होती है। इस बार उद्योग की जो बात हो रही है, मुख्यमंत्री ने बहुत वादे किए हैं। अगर नौकरशाही उस हिसाब से काम करेगी तो मध्य प्रदेश की जो ग्रोथ रेट है वो और भी आगे चली जाएगी और जनता में पॉजिटिविटी का माहौल दिखेगा। आपकी राय, सरकार अफसरों से कितना काम करा सकती है? इनकार तो वो करते आए हैं, लेकिन समस्याओं के समाधान में अगर वो हाँ कहेंगे तो लगता है कि सबके नंबर बढ़ेंगे। जयश्री जी। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि सारा दारोमदार जो है वो सरकार की जो नुमाइंदगी है कुल मिलाकर, और जनता के प्रति जो जवाबदेही का काम है वो प्रशासनिक अधिकारियों का है। और प्रशासनिक अधिकारियों की जो सरकारी व्यवस्था है वो अपन बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये काम किस तरह से होता है और किस किस्म से उसको किया जाता है। यहाँ आईएएस अफसर की बात नहीं कर रहे हैं अपन, लेकिन उसके नीचे का जो पूरा सरकारी अमला है उसका जो काम करने का तरीका है और उसके दरवाजे और उसके चौखट पर जो आम आदमी परेशान होता है अपनी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर, गरीब आदमी परेशान होता है, उसके लिए बहुत सख्त मॉनिटरिंग की जरूरत है। और मुझे लगता है कि प्रशासन में आज तो मुख्यमंत्री ने बैठक कर ली है जी, लेकिन ये जिला लेवल पर जिला कलेक्टर्स को करनी चाहिए, संभाग लेवल पर कमिश्नर्स को करनी चाहिए कि ग्राउंड रियलिटी पे क्या काम हो रहा है। और जैसे आदिवासियों की हम बात कर रहे हैं या वंचित वर्ग की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि कई योजनाएं ऐसी है जो उन्हीं पर फोकस्ड है, उन्हीं पर आधारित है, तो वो उनको उनका हक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बिल्कुल इसकी मॉनिटरिंग करने की भी एक अलग से पृथक से व्यवस्था होनी चाहिए। और चूंकि ये साल अब हमें मान लेना चाहिए कि चुनावी मोड में पूरी सरकार आ चुकी है। ये जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ या इसके बाद जो इन्वेस्टर समिट हुआ, इसका पूरा के पूरा जो एजेंडा था, जो काम था, वो हमने देखा कि एक तरह से एक पॉलिटिकली इसको एक इलेक्टोरल मोड में ये सारी चीजें आगे बढ़ती हुई हमें दिख रही है। तो और चूंकि दो चुनाव महत्वपूर्ण होंगे, इस साल का विधानसभा का चुनाव और अगले साल का लोकसभा का चुनाव, और लोकसभा चुनाव के लिए भी उतनी ही ताकत से लगना पड़ेगा क्योंकि पिछली बार बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड जिसको कहते हैं कि बहुत ही चौंकाने वाले परिणाम शिवराज सरकार ने दिए हैं। मतलब कि तब तो सरकार नहीं थी, कमलनाथ की सरकार थी प्रोबेबली, उसके बावजूद भी जो 28 सीटें हैं वो पूरी की पूरी बीजेपी के खाते में गई है। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण चुनाव है बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है सरकार जाने के बाद में। बिल्कुल। तो शिवराज जी, जयश्री जी, शिवराज जी की मीटिंग करना और उसके बाद अफसरों का एक्टिव मोड में आना बहुत जरूरी है। मेरा तो सवाल यही है तीनों साथियों से कि आईएएस अधिकारियों की ना के बजाय हाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि समस्याओं पर इनकार करना बहुत आसान है। मैंने पहले भी कहा, हम सब जानते हैं कि जो अधिकारी काम करना चाहते हैं वो हो जाता है, भले ही वो नियम के अनुकूल हो या नियम के विपरीत हो। अधिकारी अगर पॉजिटिव हो जाए कि जो समस्या आ रही है, जो फाइल आ रही है, उसमें हमको समाधान ढूंढना है, इनकार नहीं करना है, ठीक वैसे जैसे वो अपने काम के लिए हाँ करते हैं, चाहे उनके प्रमोशन की बात हो, चाहे उनके लिए अपने फार्म हाउस को लीगलाइज करने की बात हो, या ऐसी जगह फार्म हाउस हो जिन फार्म हाउस में आप निर्माण कम कर सकते हैं और आपने ज़्यादा कर लिया हो, उसको किस तरह से लीगल किया जाता है। तो मेरा कुल मिला के लब्बुलवाब ये है जयश्री जी कि अगर अधिकारी जन समस्याओं से जुड़ी फाइलों पर, जनता के आवेदनों पर ठीक वैसे रास्ता निकाले जैसे राजनेता रास्ता निकालते हैं। बीमार
का इलाज करना हो तो कई बार नियम के विपरीत भी होता है, तो वो कहते हैं कि मानवीयता का मामला है, इस पर उसकी मदद होनी चाहिए। तो अगर मानवीयता का दृष्टिकोण नौकरशाही में आ जाएगा तो अपने आप स्थिति पॉजिटिव हो जाएगी। मैं लौटूंगा ये सवाल आपका छोड़ के जा रहा हूँ कि नौकरशाही कितनी पॉजिटिव है, कितनी निगेटिव है, क्योंकि अभी तक तो यही कहा जाता है मध्य प्रदेश की नौकरशाही निगेटिव ज़्यादा है, पॉजिटिव कम है। कम से कम जितने सीएम पॉजिटिव है उतनी नौकरशाही पॉजिटिव नहीं है। संजय जी, आप नौकरशाही को निकट से देख रहे हैं, सीधा सा मामला है कि अगर मुख्यमंत्री की भावना के अनुरूप अफसरशाही काम करे, आईएएस अधिकारी काम करे, तो फिर नीचे के अधिकारी की मजाल नहीं है कि वो किसी जायज़ बात पर ना करे, किसी जेनाइन काम को इनकार करे। अगर आईएएस अधिकारी, क्योंकि लीडर है, वो कलेक्टर है, वो कमिश्नर है, वो चीफ सेक्रेटरी है, आपकी राय? देखिए, बिल्कुल सही कहा। और अभी जयश्री जी ने भी जैसे कहा, मैं उस पर इसलिए उसके तकल्लुफ़ रखता हूँ कि मैं ये जानता हूँ कि आपने अभी देखा होगा कि सरकार का अगर मुखिया अगर सरल है, सहज है, तो उसका जो अधिकारी हैं, जो मंत्रालय से लेके प्रदेश के नीचे तक, तो वो इतना बेलगाम कैसे हो जाए, उसका फीडबैक सिस्टम खत्म हो जाए, उसकी कोई जवाबदेही ना रह जाए, ये बड़ा बड़ा प्रश्न है। और मैं समझता हूँ कि शिवराज जी को सरलता के साथ, जैसे आज का माहौल रहा है, मैं कहता हूँ कोई डांट डपट लठ चलाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो दृश्य आते हैं जिलों से कि कोई किसान पैर पकड़ रहा है कलेक्टर के, कोई गाड़ी के सामने लेट रहा है, कोई जहर खा रहा है कलेक्ट्रेट में, कोई कितने सारे घटनाक्रम हैं, एक मतलब बताने का समय नहीं बचेगा, इतने सारे घटनाक्रम हैं। तो मैं समझता हूं कि ये फीडबैक सिस्टम में इसलिए कह रहा हूं कि अगर शिवराज जी ये भी बताएंगे कि आपके जिले में आपने ऐसा किया था, तो क्या ये लाजमी है, क्या इंसानियत है ये कि कलेक्टर के पैर पकड़ रहा कोई किसान या कोई गरीब? तो इससे हालात क्या है, कोई महिलाएं आ रही हैं, वो जमीन पर लेट रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, ये क्या माहौल है? मतलब मैं समझता हूं कि थोड़ा सा इस पर सुधार और हो जाए कि शिवराज जी इस बात को भी इंगित करें। बिल्कुल, अभी कल और है, एक दिन पूरा कल और है, बिल्कुल। तो मैं समझता हूं कि ये भी इंगित हो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि आप कल का एक अमानवीयता जरूर, एक आध सेशन इस पर भी होगा, उनसे पहले से तय होगा कि जो फीडबैक है उस पर हम क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि फीडबैक अगर निगेटिव है तो हम उसको सुधारें कैसे। जयंत तोमर जी, ये बात करीबन तब की है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे और मध्य प्रदेश के पत्रकारों को एक दल दिल्ली गया था। उन्होंने मध्य प्रदेश के पत्रकारों के दल से जब लोकसभा चल रही थी उस समय बात की, और उनकी बातचीत का लब्बोलवाब ये है, उन्होंने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री गुजरात था तो मेरा जनता से पुराना जो संपर्क था वो मैंने उसको जीवंत रखा। एक बार गुजरात में ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, रात की बात है। उन्होंने कहा कि मेरा संपर्क उस गांव के लोगों से भी था जहां वो दुर्घटना हुई थी, ये संयोग था। उस व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया रात को 12 बजे, चूँकि मैं सो रहा था। वहाँ मुख्यमंत्री निवास के टेलीफोन ऑपरेटर ने कहा कि सीएम साहब सो रहे हैं, तो उस जो व्यक्ति था उसने जो भी कहा कि उठा के बात कराइए, बहुत ज़रूरी बात करनी है। उस व्यक्ति ने, ऑपरेटर ने मोदी जी को जगाया और बताया कि फला गांव से या फला कस्बे से इस व्यक्ति का फ़ोन है, आपसे बात करना चाहता है। उसने बताया कि साहब बहुत ज़ोर से रेलवे लाइन पर धमाके की आवाज़ आई है, मैं वहीं रेलवे लाइन पर जा रहा हूँ कि पता नहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, और आपको आके मैं फिर रिपोर्ट करूँगा, आप मेरा इंतजार करिए। मोदी जी कहते हैं कि वो व्यक्ति वहाँ घटनास्थल तक पहुँचता है और लौट के मुझे बताता है कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, लोग बड़ी संख्या में हताहत हुए हैं। मुझे ये जानकारी 12 बजे के आसपास लगी। मैंने पूरे प्रशासन को एक्टिव किया, रात में ही सारे दल वहाँ पहुँच गए और लोगों के रेस्क्यू किया गया, इलाज किया गया, जो गंभीर थे उनको अस्पताल में भर्ती किया गया। और सुबह जब, उस समय रेल मंत्री लालू यादव हुआ करते थे, बोले सुबह जब लालू यादव वहाँ पहुँचे तो ट्रैक पर कुछ नहीं था, लोगों का इलाज हो रहा था, समस्या बहुत कम बची थी। तब उन्होंने कहा कि लालू यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी मुझे बर्फ़ के पत्थर मारकर चला गया, यानी पत्थर भी मारे और वो घुल गए, निशान भी नहीं बचे। तो ये उन्होंने कहा कि जनता से संपर्क रहने का ये लाभ होता है एक राजनेता को। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जनता से संपर्क है, वो संपर्क और ज़्यादा कल्टिवेट हो, लोगों की बातें उन तक पहुँचे, ताकि जो आईएएस अधिकारी हैं वो जो उनको फीडबैक देते हैं, अच्छा दिखाते हैं, उसके बजाय उनको ये भी पता हो कि ग्राउंड जीरो पर कितनी नेगेटिविटी है, अधिकारी कितनी गड़बड़ी कर रहे हैं। अगर वो उनके पास होगी तो वो कलेक्टर कमिश्नर की मीटिंग में उन अधिकारियों से जवाब तलब कर सकेंगे कि मेरे पास जो फीडबैक है वो ये है, और जो आप बता रहे हैं वो नक्शा दूसरा है, वो तस्वीर दूसरी है। बहुत संक्षेप में आपकी राय, फिर मैं जयश्री जी के पास आऊँगा। जी, जितने भी अफसर हैं जिलों में संभाग स्तर पर, वो सब संवैधानिक
संविधान का पालन करने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। जी। मुख्यमंत्री जी को इतना समय हो गया है मुख्यमंत्री के रूप में, तो निश्चित रूप से वो सारी चीज़ें समझते ही हैं। लेकिन अभी भी ऐसे प्रकरण सामने आते हैं जब ज़रूरतमंद लोगों को, वंचित लोगों को अधिकार नहीं मिले हैं। उनको ज़मीन के पट्टे, उनके कागज़ हैं, लेकिन उनको ज़मीन का पट्टा अभी तक दबंगों ने उस पर कब्जा कर रखा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जी। तो ये सब कुछ प्रशासकीय जो मशीनरी है उसकी संवेदनशीलता पर, सक्रियता पर निर्भर। अगर मशीनरी पॉजिटिव हो जाए तो बहुत सारी समस्या का समाधान ढूंढा जाएगा, ना कि समस्याओं के समाधान में इनकार नहीं होगा। जयश्री जी, अगर मशीनरी पॉजिटिव हो जाए, शिकायत या आवेदन आए, उसमें रास्ता ढूंढा जाए कि काम कैसे हो सकता है, तो फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं। और अगर हमें सिर्फ लकीर के फकीर बनना है, नियम ये कहता है नहीं हो सकता, नियम ये कहता हो सकता है, तो फिर इसमें बहुत पेचीदगियां हैं, क्योंकि हम अपने हित के बात तो तुरंत कर लेते हैं और हमारे हित में जो नहीं होता उसमें हम आम आदमी के लिए इनकार करते हैं कि ये नियम में नहीं आता है। आपकी राय? दरअसल क्या है कि पूरी जो आधिकारिक व्यवस्था है उसको ये समझने की दरकार है कि भाई वो जो है वो सेवक हैं जनता के। जी। ये जो मूल भाव है, अगर ये चीज उनके एहसासात में हो जाए, उनको एहसास हो इन बातों का कि वो खुदा नहीं है, वो ईश्वर नहीं है, भाई उनको काम करना है जनता के लिए। और जो वीआईपी सिंड्रोम है, जो एक इस तरह का अलग किस्म का जो अफसरशाही का बोलबाला हम देखते हैं, जो उन्होंने भी कहा कि बहुत सारी तस्वीरें गिड़गिड़ाते हुए, पैर पड़ते हुए, ये बहुत निराशाजनक स्थिति है कि किसी आम आदमी को मैं इसी अपना में काम करवाने मैं के लिए आपकी इस बात तरह में से इसी जोड़ना चाहता हूं जयश्री जी। दरअसल आईएएस अधिकारी एक तरह का राजा है, जो स्थायी राजा होता है लोकतंत्र में। तो ये जो मामला है, कहीं ना कहीं उनकी तानाशाही प्रवृत्ति भी है, उनकी निगेटिविटी भी है कि हम जो कहेंगे वही कानून है। मुख्यमंत्री जी इस बात को बहुत जानते हैं। आपसे दो टुक टिप्पणी इस पर। जी बिल्कुल, और मुझे लग रहा है कि शिवराज जी चूंकि चौथी बार के बाद में मतलब इतनी जबरदस्त लीडरशिप के साथ एक चेहरा है बहुत बड़ा, जी। तो उनकी विनम्रता, उनकी सहजता, उनका मामा होना इस प्रदेश के लिए, आम जनता के लिए, वो अपनी कहानी है। बिल्कुल। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर उनको बहुत ज्यादा अपनी दबंगाई दिखाने की भी जरूरत है। बिल्कुल। और एक इफेक्टिव लीडरशिप उसी से आती है जब आप इफेक्टिव गवर्नेंस देंगे। बिल्कुल यही सही, काम भी मुख्यमंत्री का है, एकदम जो सही उनको बात करना आपकी। हम इसी पर कल भी बात करेंगे कि आखिर जो मुख्यमंत्री हैं वो अपनी पॉजिटिविटी को कैसे नौकरशाही में ढाल पाते। समय की कमी है। आप तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। जयश्री जी आपका भी, संजय जी आपका भी और जैन जी आपका भी साधुवाद। मुख्यमंत्री बताते हैं राज्य की ग्रोथ रेट तो बढ़ रही है, लेकिन जनता की शिकायतों के मामले में जो ग्रोथ रेट है काम की, जो कंप्लायंस की, वो बढ़नी चाहिए। और इसके लिए हमने कहा कि एक कॉर्पोरेट सिस्टम की तरह आईएएस अफसरों की, कलेक्टरों की, कमिश्नरों की रेटिंग हो कि 5 स्टार में कौन काम कर रहा है, 3 स्टार में कौन है, और इस आधार पर बदलाव भी हो। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।